अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब बहुत बहुत मुझे मैसेजेस आए कि नादिया वायरल लंदन केक की हमें रेसिपी सिखा दें। अच्छा सुने, वो जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना सॉल्टेड कैरमल के साथ चॉकलेट फज वाला, वो आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे आपको आराम से वो पूरा पैटर्न मिल जाएगा। मैं तो ये फ्लेवर काफ़ी अर्सा पहले का ही बना चुकी हूँ। अच्छा जी, स्पंज जो सा है ना, बेसिक चीज़ है इसकी स्पंज। स्पंज के अंदर जो हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम डालेंगे मायोनीज। जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर हम मायोनीज डालेंगे। आप सोचो कि केक में मायोनीज नादिया क्या टेस्ट देगी, ओ माय गॉड कितना वियर्ड सा लगता है, बट आप जब खाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हो, जितनी भी रेसिपीज देख रहे हो, उसमें ज़्यादातर डाली जाती है सावर क्रीम। सावर क्रीम के साथ भी आप बना सकते हो, लेकिन मायोनीज के साथ इसका टेस्ट बहुत रिच होता है और बहुत मज़े का आता है। अच्छा, मैंने आप भी हार्ट शेप में बनाया था और ये वाला जो मैंने राउंड शेप में सेम यही केक बनाया था, लेकिन ये मैंने ईद के फ़ौरन बाद बनाया था। ये रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा चले अब मैं आपको कर दूँ। मैं थोड़ी मसरूफ़ थी पिछले दिनों, अभी भी हूँ, लेकिन ये रेसिपी आप लोगों का मेरे पे उधार था जो मैंने चुकाना था। चले जनाब, जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरा आज दिल कर रहा था कि मेरे हार्ट शेप पैन बड़े अरसे के पड़े थे, मैंने कहा यार इसमें भी कुछ बेक कर लूँ। इतने अरसे से मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने कहा चलें जी आज हम हार्ट शेप पैन में बेकिंग कर रहे हैं, एक रेगुलर बेकिंग से हट के जो राउंड और हमारे स्क्वायर पैन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ले रहे हैं जी मैदा। मैदा जाएगा इसके अंदर, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले मिक्स करके साइड पर रख देना और फिर बाद में हमने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा जी, आप ये देखिए मैदा इसमें डाला है जी 125 ग्राम हमने मैदा डालना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैं 2 ग्राम ऊपर हो गया ना, 127 ग्राम हो गया, जब मैं निकालूंगी ना तो वो 123 हो जाएगा, फिर मैं डालूंगी तो 127 हो जाएगा, 25 हो ही नहीं रहा था। मैं कहा चलो यार 2 ग्राम ऊपर ही सही, अब क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं जनाब चीनी। चीनी आपने इसमें ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों जाती हैं, आपने दोनों डालनी है। ठीक है, मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर भी डाली है, जो आपको ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है, बस मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि वहाँ से ना कैमरा एकदम से रुक गया था, लेकिन मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि इसमें ब्राउन शुगर और वाइट शुगर और इसके अंदर जाएगी जनाब मैदा। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। ये मैं कौन सा कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये बेरी कैलाबू है, जो कि मैंने फाइन बेकिंग टूल से मंगवाया था। ठीक है, ये बहुत मज़े का होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला। और इसके बाद है क्रेव का, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आप मंगवा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 25 ग्राम हमने इसके अंदर कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें। कभी भी आपने जो है ना क्या कहते हैं लो क्वालिटी कोको पाउडर यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमने लेना है जी वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाए। एक अंडा हमने लेना है, इसके अंदर अंडा जो है हमारा होना चाहिए बड़ा, जैसे कि विदाउट शेल, ये 55 ग्राम का आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी वनीला एसेंस। मेरा जो कराची एसेंस वालों का एसेंस था ख़त्म हो गया, तो ये मेरे पास प्राइम कुजीन का पड़ा हुआ था, मैं कहा चलो यार वो डाल देती हूँ। ये भी अच्छा कोको पाउडर है, अच्छा है, सॉरी वनीला एसेंस है, अच्छा है। अब इसमें मैंने डाल दिया जी ऑयल। ऑयल इसके अंदर जाएगा तकरीबन 63 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम जाएगा, हमने 63 कर दिया, 3 ग्राम ऊपर हो गया। अब इसको मैं निकाल नहीं सकती थी। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी मायोनीज़। मायोनीज़ आपने किसी भी ब्रांड की डाल लेनी है, आम मायोनीज़ जो होती है वो डालनी है, कोई चिकन मायोनीज़ या चिकन स्प्रेड टाइप वो नहीं डालनी, सिर्फ आपने रेगुलर मायोनीज़ डालनी है। और मायोनीज़ डालने के बाद आपने इसको कर लेना है जी मिक्स मिक्स मिक्स, और ये गाढ़ा सा आपका पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, चाहें तो अब हमने इसके अंदर डालना है कॉफ़ी वाला गर्म पानी। आप चाहें तो इसी के अंदर डाल सकते हो गर्म पानी, आप एंड पे भी डाल सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अच्छा मुझे लगा था कि मैं बीटर यूज़ करूँगी, लेकिन मैं बीटर नहीं यूज़ करूँगी, बस पता नहीं क्यों ही मैंने ला के रख लिया था बीटर। और मैंने दूसरे काम के लिए, मतलब एक मैंने जो मेरी कल क्लास है फिजिकल, उसके लिए मैंने केक्स बनाने थे, उसकी फ्रॉस्टिंग करनी थी, तो बीटर पास ही पड़ा रह गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं इसे उठा देती। तो जनाब अभी हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इनको छान लेना है। छानने के बाद आपने ये जो हमने अंडा मायोनीज़ और ऑयल था इसको डाल देना, इसके अंदर डाल देना। ठीक है, आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद आपने जो है इसके अंदर हमने डालना है उबलता हुआ गर्म पानी। और मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने इसके अंदर कॉफ़ी वाटर, मतलब मैं जब भी गर्म पानी किसी भी केक में डालती हूँ तो उसमें कॉफ़ी में डालती हूँ। ठीक है, यानी कि उबलते हुए पानी में मैं हमेशा कॉफ़ी डालती हूँ। अब वो देखें वहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली थी, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप ले लें, उसके अंदर आपने उबलता हुआ पानी डालना। उबलता हुआ पानी जाएगा इसके अंदर 130 ग्राम, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी। ठीक है, ये देखिए अब ये उबलता हुआ पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और अब इसको हम कर लेंगे हल्के हाथ से मिक्स करना है। आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, वरना इसमें ना बबल्स बन जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, जिस भी रेसिपी के अंदर सावर क्रीम, मायोनीज़, ग्रीक योगर्ट, ये 3 चीज़ें जाती है ना, उसका
स्पंज हमेशा कोशिश किया करें कि सिंगल सिंगल लेयर बेक किया करें। उसको जब आप सेंटर से कट करते हो ना, तो उसके अंदर बड़े छोटे छोटे से होल्स हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता दूं कि आप इस केक के भी जब लेयर्स करोगे ना, इसमें भी छोटे छोटे होल होंगे। तो ये वाले इस तरह के केक्स हमेशा हमेशा सेपरेट लेयर्स में बेक किए जाते हैं। जैसे एक लेयर, दो लेयर, यानी कि 3 पैन्स आप यूज़ कर लो, उसके अंदर डिवाइड कर लो। अब ये बैटर हमारा पूरा पूरा 600 ग्राम बैटर बना था, यानी कि 1 पाउंड से ज़्यादा का ये बैटर है। और जब हम इस केक की फ्रोस्टिंग करेंगे तो हमारा केक 2 से 2.5 पाउंड पे चला जाएगा आराम से। अब ये मेरा जो पैन्स है ना हार्ट वाले, ये 6.5 इंच, यानी कि आप समझो 6 इंच के हमारे 6.5 इंच के हमारे ये केक पैन है। दो, हर पैन के अंदर तकरीबन 310-320 इस तरह से मेरा बैटर गया था। 310 तो गया ही गया था। अब यहाँ पे ना कैमरा का एंगल ऐसा हो गया कि नीचे आपको मैं दिखाया नहीं, हालांकि मैं नीचे वेट स्केल रख रहा था कि आपको दिखाऊंगी। बस जब मैं रेसिपी बना रही होती हूँ मेरा ध्यान चीज़ों के ऊपर होता है, ये मैंने देखा ही नहीं कि कैमरा जो है इधर नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही वेट स्केल के ऊपर करती हूँ, ठीक है। ये आपका 300 ग्राम से ज़्यादा बनेगा, एक पैन में 300 ग्राम तक जाएगा। अगर आप 6 इंच के राउंड पैन यूज़ कर रहे हो तो आप 2 पैन यूज़ करोगे। अगर 5 इंच के आप पैन्स यूज़ कर रहे हो तो फिर 3 पैन यूज़ करोगे, आपके पास 3 लेयर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इस केक की सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको जब भी बेक करना है हल्की आंच पे बेक करना है, जैसे हल्की हीट पे, मीडियम हीट पे बेक करना है। अगर आप केक को बेक करते हो 180 डिग्री पे, तो आपने इस केक को बेक करना है 170 या 165 पे आपने इसको बेक करना है। और कम से कम भी इसको 30 से 40 मिनट आराम से लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा हीट पे जैसे 180 पे करोगे तो क्या होगा कि इसमें और बड़े बड़े होल बन जाएंगे। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अदरवाइज़ ये इतना मॉइस्ट केक बनता है कि आपको इसको सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। वनीला एसेंस आपने अच्छा यूज़ करना, कोको पाउडर अच्छा यूज़ करना है। अब ये देखिए मैंने दोनों पैन्स में बराबर बराबर इसको डिवाइड करके अब बेक करने के लिए रख रही हूँ। और आप देख लीजिएगा कि मेरा ये पूरा पूरा 35 मिनट्स में बेक हुआ था। अगर आप कहोगे नादिया हमारे पास एक ही पैन है, हमने पतीला में बेक करना है, तो सुने, पतीला में इसको काफ़ी टाइम लगेगा और आपको हीट में का अंदाज़ा नहीं होता। पतीला के अंदर कोशिश करनी है कि आपने दम वाली आंच से थोड़ा ज़्यादा यानी मीडियम हीट पे इसको बेक करना है। और पतीला में अगर आप ये रेसिपी एक पैन में बेक करना चाह रहे हो तो आप 8 इंच का पैन यूज़ कर सकते हो या 7.5 इंच का पैन यूज़ कर सकते हो। 8 इंच के पैन में यूज़ करोगे हाइट कम आएगी, 7.5 इंच के पैन में बेक करोगे थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी हाइट। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरह के केक्स जितने भी होते हैं ना, उनको आपने हमेशा सेपरेट लेयर्स में बेक करना है, ठीक है। अब ये देखो मैंने इन दोनों पैन्स में बेक किया था। अब मैं इनको डीमोल्ड कर रही हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत बहुत ये सॉफ्ट है। आप ऐसे ही चाय के साथ भी इसको खा सकते हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर बस जो मैंने आपको सॉल्टेड कैरमल सिखाया है, आपने वो उसकी लेयर लगानी है और एक फज की लेयर, फज की या गनाश की लगा लो। गनाश आपने 2 और 1 की रेशो से नहीं बनानी, आपने 1.5 यानी कि अगर 200 ग्राम आपकी चॉकलेट है तो आपने 100 ग्राम क्रीम ले लो या आप 133 ग्राम क्रीम ले लोगे, ठीक है। 133 ग्राम क्रीम होगी और आपकी 200 ग्राम चॉकलेट होगी। इस तरह से आपने बनाना है। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दीजिएगा, जो कि अक्सर मैं आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। फज या गनाश बनाना, ट्रफल बनाना, आपने उस तरह से पहले एक लगानी ट्रफल या फज की लेयर, उसके बाद आपने ये सॉल्टेड कैरमल की, देन आपने केक की लेयर रखनी है। और इस तरह से आपका ज़बरदस्त वायरल लंदन केक तैयार हो जाएगा। बेसिकली रेसिपी ये थी कि भैया आपको इसका स्पॉन्ज बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने आपको सिखा दिया। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वायरल हो रही हैं, जो भी आपका दिल करता है वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये 100% ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। सुपर मॉइस्ट। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे ये बेक हो के आए इसको फ़ौरन से आपने कवर कर देना है। अक्सर लोगों को प्लास्टिक रैप या क्लिंग रैप से मसला हो रहा होता है, तो वो उसका कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, इसको आप पैन, जिस पैन में बेक किया था ना, उसी पैन को उल्टा करके इस पर रख देना है 1 से 2 घंटा के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर ट्रैप हो जाए और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और उसके बाद आपकी फ्रॉस्टिंग जो दिल करे इसके साथ करें, तो स्ट्रॉबेरी कंप्यूट इसमें डाल लें आप। इसके अंदर जो है लोटस डालो, इसके अंदर ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, पीच कंप्यूट, जो आपका दिल करता है आप इसकी फिलिंग कर सकते हो। और जो आजकल वायरल है जी सॉल्टेड कैरमल वाला, वो आप खुद से इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। मेरा मकसद था आपको रेसिपी सिखाना। अगर मेरा दिल किया, अगर मेरा मूड हो गया, तो मैं आपको फ्रॉस्ट करके भी दिखा दूँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ऑलरेडी मैंने इतने केक्स बनाने हैं, तो ये केक थोड़ा सा मुझे बनाना अलग सा लगेगा। अगर तो बच्चों ने ना खाया तो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर दूँगी, अगर उन्होंने खा लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ऑयल आपने अच्छा वाला यूज़ करना है, बस इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त आपकी रेसिपी तैयार होगी और आप लोग दुआएं देंगे कि नादिया आपने हमें इतनी अच्छी रेसिपी सिखाई है।
इंशाल्लाह अच्छी सी नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिस तरह से मैंने उल्टा करके रखा है आपने इस तरह से उल्टा करके रखना है। 1 से 2 घंटे बाद जैसी इसकी शक्ल जो भी आएगी वो भी मैं तस्वीर इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूँगी। बहुत गर्मी है लाहौर में, हाय रब्बा कितने चले जाइए। दुआ करें अल्लाह ताला को रहम आए और हमारे पे बारिश रहमत वाली बरसाएं, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह परसों हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।